सोशल मीडिया पर पिछले 1 महीने से यही चर्चा चल रही है कि भारत पाकिस्तान खेलने जाएगा या नहीं जाएगा। अब तो भारत की तरफ से भी यही जवाब आ गया कि वो भाई पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में, चाहे कुछ भी हो जाए। भारत अपनी बात पर अडिग है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान चाहता है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी में खेले, तो पाकिस्तान को पाकिस्तान के अलावा कोई सेकंड वेन्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें भारत और पाकिस्तान का मैच हो सके। तो अगर सेकंड वेन्यू की बात करें तो इसमें भी 3 ऑप्शन बनते हैं, या तो आप यूएई सेलेक्ट करें, श्रीलंका सेलेक्ट करें, या फिर अफ्रीका सेलेक्ट करें। तो पाकिस्तान अब यूएई की तरफ सोच रहा है कि वो सोचता है कि अगर भारत नहीं आया इस इवेंट में खेलने, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए वो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत जिस मैच में खेले, जिस देश से खेले, उस देश के लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है कि वहाँ पैसा जाएगा। क्योंकि भारत ही एक ऐसी टीम है, दुनिया के किसी भी कोने में खेले, जिस स्टेडियम में खेलेगी, उस स्टेडियम में भारत के सबसे ज़्यादा दर्शक होंगे। तो जाहिर सी बात है उस स्टेडियम में पैसा आएगा, उसके आसपास के होटल्स में पैसा आएगा, उस आसपास जो भी चीज़ स्टेडियम के होगा वहाँ पर पैसा ही पैसा जाएगा। तो दुनिया की हर टीम चाहती है कि भारत हमारे देश में आके खेले। अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में आतंकवाद इतना है। अभी श्रीलंका की टीम कुछ साल पहले गई थी तो उन पर हमला हुआ था। तो अब पाकिस्तान ये तो कहता है कि हम इंडिया को जेड+ सिक्योरिटी देंगे या ऐसी सिक्योरिटी देंगे जो किसी ने देखी नहीं होगी। मगर भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के कोने कोने में तो आतंकवादी बसते हैं। वो किस किस से टीम इंडिया को बचाएंगे। अब इंडिया में सारे प्लेयर तो इतने विराट हैं। अब जैसे कि विराट कोहली देख लो, रोहित शर्मा देख लो, सारे के सारे प्लेयर क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब दुनिया में कोई भी आईसीसी का क्रिकेट इवेंट होता है तो विराट का नाम सबसे पहले आता है, विराट का पोस्टर लगता है। अब विराट जैसे खिलाड़ी को अगर पाकिस्तान में कोई किडनैप कर ले या कोई भी तरीके की सुरक्षा में चूक हो जाए, तो क्या दुनिया दूसरा विराट कोहली देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। क्या दुनिया में दूसरा कोई विराट कोहली विराट जैसा आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि जो आता है उसका एक अपना लेवल होता है। कोई रोहित शर्मा नहीं बन पाएगा, कोई बुमराह नहीं बन पाएगा। और जितने भी खिलाड़ी हैं सब स्पेशल हैं। तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि उसके खिलाड़ियों के कोई भी प्रॉब्लम आए। तो भारत पाकिस्तान खेलने तो नहीं जाएगा, ये कन्फर्म हो गया है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब पाकिस्तान आईसीसी से भी ये कह रहा है कि इंडिया मैच खेलने आया। अब आईसीसी ने भी इंडिया से पूछा कि भाई मैच खेलने क्यों नहीं जा रहे हो। तो इंडिया ने बोल दिया कि भाई ये हमारे अपने पर्सनल मैटर हैं, हमारा ये सीमा का मैटर है, हमारे दो देशों का मैटर है, इसमें आप कुछ मत करिए। अगर हमारा मैटर चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर तो हम खेलने नहीं जाएंगे। तो आईसीसी को भी समझ में आ गया कि भाई अगर दो देशों के बीच किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम चल रही तो ये तो बात सही है कि कोई भी टीम नहीं खेलने आएगी। अब पाकिस्तान है कंगाल, उसकी तो मजबूरी है, वो तो खेलने आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। अब भारत के पास ऐसी कोई मजबूरी तो है नहीं। अगर वो इस इवेंट में नहीं भी खेलेगा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखा जाए सबसे बड़ा रिच बोर्ड अगर क्रिकेट का है तो भारत है। और पैसों के मामले में भी भारत का एक एक प्लेयर इतना पैसा रखता है कि दुनिया की सारी फ्रेंचाइजी वो अकेले खरीद ले। तो पैसे के मामले में भी कमज़ोर नहीं है। अब प्रॉब्लम यही हो रही है कि अब भारत अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेगा, और पाकिस्तान अब किसी भी कीमत पर भारत को बुलाने के लिए राजी है। तो आईसीसी ने भाई उसको समझाया कि देखो भाई ऐसा है, तुम कर कुछ नहीं पाओगे अगर भारत नहीं भी आता है तो। अब जैसा भारत कहता है या जैसा हम लोग चाहते हैं कि भारत अगर इसमें खेले, तो आप भारत की बात मानिए, किसी थर्ड प्लेस पर इवेंट कराइए। तो पाकिस्तान ने बोला ठीक है, अगर हम थर्ड प्लेस पर इवेंट करा देंगे तो हमारी 3 शर्तें होंगी। पहली शर्त कि अगर भारत क्वालिफाई करता है क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल में, तो मैच सारे दुबई में होंगे। अगर भारत क्वालिफाई नहीं करता है क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल में, तो वो सारे मैच पाकिस्तान के लाहौर में खेले जाएंगे। तीसरी शर्त यह है कि हम कभी भारत में खेलने नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान ने 3 शर्त रख दी हैं। अब आईसीसी को क्या पड़ी तुम भारत में खेलने जाओ या ना खेलने जाओ, उसकी तरफ से क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम भारत से इस बात पर बातें करेंगे और देखेंगे उस बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये मान के चलिए, अगर चैंपियंस ट्रॉफी ये पाकिस्तान करा भी रहा है तो भारत के सारे मैच यूएई में होंगे या किसी अन्य वेन्यू पर भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये कन्फर्मेशन तो नहीं आया कि यूएई में ही होंगे। अगर ये मैच यूएई में होते हैं और भारत फाइनल तक खेलता है तो ये सारे मैच भारत के यूएई में होंगे, और जो भी टीम भारत से खेलेगी वो यूएई खेलने आएगी, जिसका खर्चा भी पाकिस्तान और आईसीसी को देखना पड़ेगा। अब अगर भारत उस किसी भी तरीके से बाहर हो गई, मान लो ऐसा होगा नहीं मगर बाई चांस हो गई, तो वो सारे के सारे मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। तो पाकिस्तान अब इस चीज़ पर रेडी हो गया,
क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है। पाकिस्तान के पास अगर कुछ है तो क्रिकेट है, उसके दर्शक क्रिकेट देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा हमारे देश में आएँ, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा दो ऐसे प्लेयर हैं जिसके प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं। ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर दर्शकों की लाइन होगी। अब अगर पाकिस्तान में भी ये चले जाते हैं तो ये मान के चलिए पाकिस्तानी दर्शकों से ज़्यादा तो इंडिया के दर्शक वहाँ पहुँच जाएंगे, तो पाकिस्तान तो वैसे ही माला माल हो जाएगा। अगर ये लोग नहीं जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। अब अगर ये दोनों किसी टूर्नामेंट में ना खेलें तो ब्रॉडकास्टर या जो टीवी के कॉपीराइट्स वगैरह होते हैं उनमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दोनों तो ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब कोहली तो कोहली हैं, उनको तो क्रिकेट का चाचा कहा जा सकता है कि भाई वो अगर किसी भी टूर्नामेंट में है तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। तो फाइनली ये तय हुआ है, पाकिस्तान ने अपनी तीनों शर्तें रख दी हैं। अब आईसीसी को बता दिया गया है। अब इसका फाइनल डिसीजन क्या आता है। भारत पाकिस्तान तो जाएगा नहीं, यूएई में अपने सारे मैच खेलेगा भारत जब तक क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचता है। अब पाकिस्तान बाकी सारे मैच पाकिस्तान के लाहौर में होंगे या जो भी उनके स्टेडियम है वहाँ पर किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये इवेंट हो सकता है। तो पाकिस्तान ने भी बोला कि भाई अगर भारत नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम हम भी भारत में खेलने नहीं जाएंगे। मगर उसकी टेंशन भारत को नहीं है, क्योंकि भारत को पता है ये क्या इनके अच्छे अच्छे भी खेलने आए हैं, क्योंकि इनको प्रॉब्लम है, इनको गेम खेलना है। भारत को इनकी विशेष ज़रूरत नहीं है, मगर पूरी दुनिया को भारत की ज़रूरत है। अगर क्रिकेट टीम भारत की कहीं खेलने नहीं जाएगी तो प्रॉब्लम है, खासकर आईसीसी के टूर्नामेंट। अब कुछ साल पहले से ये उनके टीवी मीडिया और ये सब कह रहे हैं कि कोई भी आईसीसी इवेंट होगा भारत को हम बुला लेंगे, खींच लेंगे, भारत को बाहर करा देंगे, श्रीलंका को रख लेंगे। मगर शायद उनको नहीं पता कि भारत सबसे पहली बात क्रिकेट की वो टीम है जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरी बात, अरे भाई सबसे बड़ी बात होती है पैसों की। सबसे ज़्यादा पैसा तो भारत ही जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू तो भारत ही आईसीसी को देता है। अब भाई जितना रेवेन्यू भारत आईसीसी को देता है, अगर इतना 8 देशों को दे दे तो शायद ये पैसा वाले हो जाएं। तो जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके आईसीसी को देगा, सिंपल सी बात है आईसीसी उसी की बात मानेगी। अब दूसरी बात, जो भारत के बीसीसीआई अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, अब वो आईसीसी के चेयरमैन हो गए हैं। अब आईसीसी के चेयरमैन होने की बात तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत का दबदबा पहले भी आईसीसी में था, अब तो भारत ही आईसीसी है। अब जब भारत ही आईसीसी है तो भारत पाकिस्तान क्यों खेलेगा। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, किसी से भी प्रेशर बना ले, किसी से कुछ करवा ले, मगर भारत का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब इंडिया जो चाहेगा क्रिकेट में वही होगा। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन यही है कि वो थर्ड प्लेस पर आकर भारत से खेले और ज़्यादा बोलने की या ज़्यादा उनकी जो मीडिया है इस चीज़ पर ना भौंके कि अब इंडिया यहाँ खेलने नहीं आएगा तो हम ये नहीं करेंगे, हम वो करेंगे वो करेंगे। वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो केवल भौंक सकते हैं या चिल्ला सकते हैं, वो भी अपने देश में। क्योंकि उनके देखा जाए तो अधिकांश यूट्यूबर जिन्होंने भी यूट्यूब चैनल बनाए या जो उनके एक्स क्रिकेटर हैं वो भी यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पैसा जनरेट कहाँ से करें। तो इन्हीं सब चीज़ों से पैसा जनरेट करते हैं और यूट्यूब चैनल भी वो इंडिया की बदौलत ही चलता है। पाकिस्तान में पब्लिक ही कितनी है जो उनकी यूट्यूब चैनल देखे और उनको फेमस करे, उनके पैसे कमाने में मदद करे। तो इसीलिए किसी न किसी तरीके से वही पाकिस्तानी मीडिया और उनके यूट्यूबर भी भारत की बड़ाई तो करते ही हैं। मगर कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो भी उल्टी सीधी बात सोशल मीडिया पर बोलते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हैं। तो मैं तो सारे इंडियन व्यूवर से यही कहूँगा कि भाई ऐसा है, तुम भले इंडियंस चैनल मत देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर पाकिस्तान के चैनल भी मत देखो, क्योंकि ये केवल अपने व्यूज़ और फालतू की चीज़ों के लिए इंडियन की तारीफ़ करते हैं, मगर कहीं ना कहीं है तो ये पाकिस्तानी ही। सीमा पार से आतंकवाद होता है तो ये अपने मुंह के जरिए आतंकवाद फैलाते हैं, मुंह से उल्टी सीधी चीज़ें बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करिए। अब भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, थर्ड प्लेस पर मैच होंगे, जो होगा देखा जाएगा। आईसीसी कुछ कर नहीं सकता, पाकिस्तान के बस का कुछ है नहीं। तो जो भी होगा इंडिया करेगा, और इंडिया जो करेगा अपने प्लेयर के लिए बहुत सोच समझ के करेगा, क्योंकि प्लेयर की जान से बढ़ के कुछ भी नहीं। भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके प्लेयर का कोई अहित हो, टूर्नामेंट खेले या ना खेले उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।